सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा, करीब 3.5 घंटे की चर्चा में नहीं निकला कोई समाधान। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कृषि कानून पर बोले जारी है सरकार की कोशिश, लेकिन दोनों हाथों से बजती है ताली। मान्यता ये है कि सरकार इसका जारी रहेगा किसानों और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर। पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, कहा जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार तब तक घर वापस नहीं जाएंगे किसान। नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। बातचीत के दौरान सरकार ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, किसानों ने नहीं किया मंजूर। आठ जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की बातचीत। किसान बोले एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा बातचीत का मुद्दा। दोपहर के करीब 2:30 बजे शुरू हुई थी बातचीत, 3 घंटे चली बातचीत। एक बार फिर से किसानों ने ठुकराया सरकारी खाना, गुरुद्वारे से मंगवा कर किया लंच। बातचीत की शुरुआत से पहले जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और किसान नेताओं ने रखा 2 मिनट का मौन। किसानों के आंदोलन को लेकर जारी है सियासत। कांग्रेस ने सरकार से की किसानों की बात मानने की अपील। अब सरकार इस बात की गहराई तक जाए, इसकी गंभीरता को समझे, बड़ा दिल दिखाए, राजहट छोड़े और आज कोई ना कोई समाधान दे देश को। अलवर में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जारी किया वीडियो, मोदी सरकार पर निशाना साधा। चालीस दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों में 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर बना हुआ है किसानों का जमावड़ा। बौद्ध भिक्षुओं ने किया आंदोलन का समर्थन। हरियाणा में लाठीचार्ज के बाद 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लौटे किसान। दिन भर हाईवे पर अफरा तफरी। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों में कंबल के लिए मची लूट। सर्दी और बारिश में भीग गए थे रजाई और गद्दे। हरियाणा के जींद में महिलाओं ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। 6 दिसंबर को कोंडली मानेसर हाईवे पर दिखाएंगी ताकत। पंजाब के फरीदकोट में तैयार किए जा रहे हैं शुद्ध घी के लड्डू। दिल्ली में आंदोलनकारियों को बांटने की तैयारी। जयपुर में विधानसभा के बाहर कांग्रेस की बाइक रैली, किसान आंदोलन का समर्थन। सहारनपुर से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान साथ लेकर निकले राशन का सामान। बोले आखिरी सांस तक संघर्ष। पश्चिम बंगाल में जोर पकड़ने लगी चुनावी सियासत। पुलिस की इजाजत के बावजूद कोलकाता में बीजेपी का रोड शो। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में दिखा जनसैलाब। लोगों ने घरों की छतों से बरसाए फूल। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की ओर फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, हिंसा की राजनीति है। कुल मिलाकर विरोधियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी और टीएमसी के गुंडों के द्वारा भी। पर हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं।
कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी है सियासी सवाल। बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले टीका आने से कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान। आखिर कांग्रेस और ये ऑपोजिशन पार्टी जो भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के साइंटिस्ट हैं, उनके आत्मबल को, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना क्यों चाहती है? क्या कारण है? कोवैक्सीन को मंजूरी पर विवाद के बीच भारत बायोटेक का दावा, किसी भी कंपनी से कम असरदार नहीं हमारा टीका। भारत बायोटेक ने किया 24,000 से अधिक लोगों में ट्रायल का दावा। कंपनी के एमडी बोले कुछ लोग कर रहे हैं गॉसिप। बारह साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर भी होगा कोवैक्सीन का ट्रायल, भारत बायोटेक को मंजूरी मिली। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। देश में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1,03,40,000 से ज्यादा। एक दिन में कोरोना से 214 लोगों की मौत, अब तक 1,49,000 की जा चुकी है जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 384 नए मामले, एक दिन में 12 लोगों की मौत, 727 लोग ठीक हुए। पीएमसी बैंक स्कैम केस में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने की 3 घंटे तक पूछताछ, 55 लाख के लेन देन मामले पर एक्शन। ईडी ने वर्षा राउत को अब तक 4 बार भेजा है समन, संजय राउत बोले जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मुंबई सेशन कोर्ट में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पेशी, मालेगांव केस में है आरोपी। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, 5 को सुनवाई। प्रिया शोविक और उनके पिता ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी, जमानत की शर्तों का पालन किया। मुरादनगर की घटना को लेकर चौतरफा घिरी योगी सरकार, लोगों से मिलने पहुंचे राज्य के मंत्री सुरेश खन्ना। मुरादनगर की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी, घंटों तक मेरठ दिल्ली हाईवे पर जाम रखा। मुरादनगर हादसे में 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन अब तक फरार है मुख्य आरोपी अजय त्यागी। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की हुई है मौत, कई घरों में पसरा मातम। मुंबई में जोमैटो का फर्जी रीजनल मैनेजर गिरफ्तार, 98,000 की ठगी का आरोप। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचला, मासूम की मौत पर लोगों ने बवाल किया। बैतूल में लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश, जलकर मरी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के चक्कर में वारदात। झांसी में एक ही शराब दुकान को चोरों ने 2 बार निशाना बनाया, घटना सीसीटीवी में। बाराबंकी में जमीन की लालच में पोते ने किया दादा का कत्ल, बक्से में शव को बंद कर तालाब में डाला। कुल्लू के अटल टनल में ओवरटेकिंग पर हिमाचल पुलिस ने की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। पीलीभीत में नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान युवक ने दी जान, मरने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, आटा चक्की के रोल में फंसकर 16 साल के युवक की मौत। धनबाद में गैंगस्टर के गुर्गे ने जारी किया धमकी वाला वीडियो, इलाके के विधायक को निशाना बनाया।
इंदौर में पोती ने दादी पर लगाया अमरूद खाने का आरोप तो बुजुर्ग महिला ने दी जान, एसिड पीकर की खुदकुशी। बिहार के रोहतास में महिला मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के बूंदी में खड़े हुए ट्रक में लगी आग, वेल्डिंग करते वक्त आग की चिंगारी से हादसा। ग्रेटर नोएडा में बुलंद है चोरों के हौसले, मोबाइल फोन दुकान में लाखों की चोरी। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक बैंक के कर्मचारी से लूटपाट, गांव के कलेक्शन के बाद लौटते समय करीब 82,000 की लूट। हाजीपुर में दबिश करने पहुंची पुलिस टीम ने महिला को पीटा, सर पर तानी पिस्टल, सीसीटीवी में तस्वीर। रायसेन में हवाई निर्माण को लेकर हंगामा, हाईवे निर्माण को लेकर हंगामा, लोगों ने भोपाल जबलपुर सड़क पर लगाया जाम। हिमाचल के लाहौल में गिरे ग्लेशियर, सामने आया लाइव वीडियो, लोगों में दहशत। करगिल में खत्म हुआ पहला नाइट आइस हॉकी टूर्नामेंट, 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फिलहाल स्थिर है सौरव गांगुली की तबीयत, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे बीसीसीआई सचिव जय शाह। सौरव गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने मांगी दुआ, बांकुड़ा के सांडेश्वर मंदिर में खास पूजा अर्चना। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप, बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को बेहाल किया। बारिश के बीच दिल्ली में कोहरे का कोहराम, घनी धुंध की वजह से करीब 50 मीटर पर पहुंची विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बरसात, मौसम विभाग की चेतावनी, 7 जनवरी के बाद और बढ़ेगी ठंड। ये साथ आएगा 8 तारीख को, 7 तारीख की रात को, लेकिन कोल्ड वेव नहीं होगा, 4 डिग्री वाला नहीं होगा 9 जनवरी। राजस्थान में कोहरे ने ढाया कहर, झालावाड़ में दिन में जलानी पड़ रही है लाइट। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश ने किया लोगों को बेहाल, सीकर में ओलावृष्टि की खबर। महाराष्ट्र के बारामती में अचानक बादल बदला, मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कोहरे से ढका आसमान। कश्मीर में रविवार से हो रही बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जमा है 1 फुट से ज्यादा बर्फ। बर्फबारी की वजह से दूसरे दिन भी बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में दिखाई दे रही हैं गाड़ियों की लंबी कतारें। नए साल में कारोबारी हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत, 307 अंकों की बढ़ोतरी के साथ पहली बार 48,176 पर बंद हुआ सेंसेक्स। चौतरफा खरीदारी के चलते सेंसेक्स में पहली बार 192 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचा मार्केट कैप, सबसे ज्यादा बढ़त आईटी और मेटल सेक्टर में दर्ज।